यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन सार गीता के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि आज जीवन में प्रसन्नता नहीं है। हर कोई व्यक्ति प्रसन्नता चाहता है, परंतु विकारों से इतने दिग्ध हो चुके हैं, विकारों से इतने भरपूर हो चुके हैं हम, गुस्सा, अशांति, ये सारे विकार इतने पनप रहे हैं कि जीवन में शांति चाहते हुए भी नहीं मिल रही थी और प्रसन्न हो नहीं पा रहे थे। कुछ और मन में आता है कि यदि प्रसन्न होना चाहते हैं तो हम ऐसे क्या अपने अंदर परिवर्तन लाए या स्थिर बुद्धि कैसे बन पाए। ऐसे ही कई प्रश्न आज भी हमारे मन में हैं और इनका समाधान करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में फिर से उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। जब हम बात कर रहे थे कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो प्रसन्न रहता है और ये प्रसन्नता जो है स्थायी रूप से होनी चाहिए, तभी तो वो बुद्धि स्थिर रख सकेगा और व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह सकेगा। परंतु आज हम देखते हैं ये प्रसन्नता भी स्थायी नहीं है, अस्थायी हो चुकी है। कभी व्यक्ति प्रसन्नचित्त है तो कभी अप्रसन्नचित्त है। तो ये प्रसन्नता के लिए हमें क्या अपने जीवन में प्रयास करना पड़ेगा, या यूं कहे कि गीता हमें क्या सिखाती है इसमें? यहाँ पर परमात्मा कहते हैं हमारा मन प्रसन्न हो, उसके लिए हमें द्वेष और राग से मुक्त होना पड़ेगा। जब हमारे मन में द्वेष नहीं है किसी के प्रति और किसी के प्रति ममता भी नहीं है, तो हम सहज ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। लेकिन ये जो प्रसन्नता है ये अंदर की बात है। अंतःकरण को प्रसन्नचित्त बनाना चाहिए। तो मन को कैसे प्रसन्न रखे? गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, प्रसादे सर्व दुक्खानां हानिर्सोपजायते प्रसन्ने चेतस हैशो बुद्धि ही पर्यावतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाती है। हमारे बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए परमात्मा के साथ। तो परमात्मा के साथ बुद्धि योग को जोड़ने के लिए अंतःकरण की प्रसन्नता चाहिए, अर्थात मन की प्रसन्नता। तो अगर हम आज की दुनिया को देखेंगे, क्या व्यक्ति मन से प्रसन्न है? आज बाहर से तो बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है, लेकिन आज हम जो प्रसन्न है वो प्रसन्न चित्त स्थिति या वो खुशी सिर्फ दिखावे का खुशी है। सिर्फ दिखावे की ही खुशी है। जैसे लोग कहते हैं आजकल प्लास्टिक स्माइल्स हो गई है। हर कोई बाहर से तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है, पूछते भी है भाई कैसे हो, तो सब कहते हैं अच्छे हैं, परंतु अंदर ही पता होता है उस व्यक्ति को कि कितना अप्रसन्न है या कितना जीवन में उसके दुख है। हमारे जीवन में खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे ठीक नहीं, हमारे फैमिली की ये प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट हम रख लेते हैं जीवन में, जिस कारण से हम संतुष्ट नहीं, जिस कारण से हम खुश नहीं रह सकते। अर्थात ये जो खुशी है, प्रसन्नता है, उसको आज के परिस्थिति के साथ कंपेयर कर रहे हैं। परिस्थिति अलग है और अंदर की प्रसन्नता अलग चीज है। लेकिन हम उस परिस्थिति के साथ अपने खुशी को कंपेयर कर रहे हैं, जिस कारण से हमें संतुष्ट रहना मुश्किल सा लग रहा है। जैसे कि व्यक्ति के जीवन में अंतःकरण की प्रसन्नता अलग और बाह्य प्रसन्नता अलग होती है। आज व्यक्ति क्या प्रयास कर रहा है उसके बारे में हम सोचेंगे तो व्यक्ति दूसरों को दिखाना चाहता है। कुछ क्या दिखाना चाहता है? मेरे पास ये चीज है, मेरे पास अच्छा महल है, अच्छा गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं,
मेरा स्टेटस ऐसा है, वो दूसरों को दिखाने के लिए, उसको प्राप्त करने के पीछे पूरा दिन, उनका पूरा जीवन उसी में ही जा रहा है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, दिन रात मेहनत करके जो काम कर रहा है, लेकिन उतना सब करने के बाद भी क्या वो प्रसन्न है? बिल्कुल नहीं। वो कर तो रहा है कार्य, कहा जाता है कि सुबह से रात तक कितना कार्य करने में व्यस्त रहता है, और कई बार उससे पूछते भी है भाई किस लिए कर रहे हो, तो कहता है मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ। पर ये सब कुछ करते हुए भी जीवन में प्रसन्नता नहीं है। लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो स्वयं की खुशी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? आज व्यक्ति को चाहिए भोजन, व्यक्ति को चाहिए कपड़ा, व्यक्ति को चाहिए रहने के लिए एक छोटा सा मकान। लेकिन आज हमारा जो प्रयास है, मेरे पास बहुत बड़ा महल हो, मेरे पास अच्छा गाड़ी हो, ऐसे सोचते हैं। वो सब किस लिए चाहिए? दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। हम चाहते हैं दूसरों को खुश करना, जैसे कि परिवार वालों को खुश करना चाहते हैं। अगर मैं उनको कुछ दूंगा तो और खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी के लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं है, लेकिन उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम स्वयं खुश हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम ही खुश नहीं है तो ना परिवार को खुश कर सकते हो, ना परिवार वाले खुश है तो वो हमें भी कैसे खुश कर सकते हैं। एक माँ होती है, माँ पूरा दिन काम कर रही है, माँ प्रयास करती है कि मैं आज सुबह से रात तक कितना जो काम कर रही हूँ, मेरे काम को देखकर घर वाले, जो परिवार वाले हैं, मेरे काम को देखकर मेरे परिवार वाले खुश हो जाए। लेकिन पूरे दिन के काम के बाद भी अगर माँ से एक छोटी सी गलती हो जाती है तो परिवार वालों की नजर उस गलती के ऊपर होती है। वो फिर बोलते हैं आपको कभी अच्छा काम करना आता ही नहीं। तो फिर माँ सोचती है मैंने इतना मेहनत किया, लेकिन परिवार वालों से प्रशंसा के बजाय मुझे फिर भी यही सुनना पड़ा। बिल्कुल, माँ ये सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की, परंतु अगर थोड़े से भी प्रशंसा के बोल मिल जाते तो उसको खुशी होती कार्य करने की, पर और भी सुनाते हैं तो वो उसको दुख या तकलीफ होती है। लेकिन उसका जो प्रयास था सिर्फ दूसरों को खुश करने का प्रयास था, लेकिन ये प्रयास नहीं था कि मुझे स्वयं भी खुश रहना है, बाद में दूसरों को खुश करना है। आज सिर्फ ये एक माँ की बात नहीं है, हर व्यक्ति का जीवन ऐसे ही हो गया है कि हर व्यक्ति चाहता है दूसरों को खुश करना, लेकिन दूसरों को खुशी देने के लिए पहले हमें खुश रहना आना चाहिए। जब तक हम स्वयं खुश नहीं रह सकते, हम कितना भी प्रयास करें दूसरों को भी हम खुश नहीं कर सकते। क्योंकि खुशी जो है वो अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। आज व्यक्ति कोई फंक्शन भी कर रहा है, घर में मेहमानों को भी बुला रहा है, वहां पर भी उनका इंटेंशन यही होता है कि जो आए हुए मेहमान हैं वो मुझे देखे, मेरे कपड़े को देखे, मेरे पास जो सोना है, मेरे पास जो भी चीज है वो देखकर वो प्रसन्न हो जाए। वहां पर भी हमारी तैयारी पूरी इसलिए है कि दूसरे देखकर प्रसन्न हो, लेकिन मैं अप्रसन्न हूँ। दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं कि हमारे बाह्य दिखावे से वो प्रसन्नचित हो और हमें कॉम्प्लीमेंट दे। यदि वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो फिर प्रसन्नता रहती है हमारी भी। यदि उसमें से किसी ने आके कह दिया कि ये ठीक नहीं है तो वहां पर व्यक्ति और भी ज्यादा अप्रसन्न हो जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी इसने ऐसे कहा तो फिर अप्रसन्नता जीवन में आ ही जाती है। तो वास्तविक जो प्रसन्नता है वो चीजों से नहीं मिलती है। हम कितना भी बड़ा फंक्शन करेंगे या हमारा घर को कितना भी सजाएंगे या कितने भी चीजों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर की प्रसन्नता जो है वो कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता। अंदर की प्रसन्नता को हमें खुद ही जगाना पड़ेगा। बिल्कुल, बाह्य वस्तु तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अंदर की चीज जो है वो हमें अंदर से ही अनुभव करना पड़ेगा। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे और सभी की ये आश होगी ही दर्शकों कि हम चाहते हैं कि जीवन में प्रसन्नता आए, मन प्रफुल्लित रहे, खुश रह सके हम। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम ये चाहते तो है, दूसरों को भी हम अपने पूरे तरीके से कोशिश करते हैं कि उन्हें खुश रख सके,
पर सामने वाले या दूसरे हमारे परिवारजन है, मित्र संबंधी है, वो बार बार हमें चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, चाहे मन के द्वारा, कुछ ऐसे संकल्पों के द्वारा, या कभी कभी वाणी के द्वारा और कभी कभी कर्मों के द्वारा भी। फिर मन में बात आती है कि आखिर हम सहन कब तक करें, वो प्रसन्नता कहाँ से फिर उगाई जा सकती है, वापस से हम अपने अंदर से प्रसन्नता कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें दुख देने का जो प्रयास कर रहा है, ऐसे कटु वचन बोल के हमारे मन को दुख पहुंचा रहे हैं, उस समय हमारी प्रसन्नता गायब हो रही है। इसका मतलब है हमारी खुशी डिपेंड है उसकी बातों के ऊपर। अर्थात हम अपने मन को स्वयं संतुष्ट रखने के बजाय हम चाहते हैं वो हमारी महिमा करेंगे, तभी हमें खुशी की महसूसता होगी। जब हम महिमा सुनने की चाहत रखते हैं तो कभी कभी कोई हमारी निंदा तो करेगा। जब निंदा करते हैं तो हमारा मन दुखित हो जाता है। इसीलिए हमें किसी से कुछ भी सुन के संतुष्ट होने का जो गुण है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंदर की प्रसन्नता बाह्य चीजों से नहीं मिलती, बाह्य बातों से भी नहीं मिलती। उसको हमें जगाने के लिए अंदर अपने से अपने आप में स्वयं बात करना सीखना होगा। जैसे हम दूसरों के साथ बात करते हैं, ऐसे अपने मन में अपने आप से बात करेंगे तो वो जो खुशी चाहिए, वो जो प्रसन्नता चाहिए, वो स्वयं में ही हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन जो है उसको हम स्वयं ही जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। हमारा मन जो है वो हमारे हाथ में है, उसको हम जो दिशा दिखाएंगे उस दिशा में मन जाएगा। अगर हम बार बार संकल्प देंगे मन को, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसे संकल्प मेरे मन को दूंगा तो मेरा मन सदा वही बात को स्वीकार करेगा। अगर मैं सोचूंगा कि मेरे जैसा बदनसीब कोई नहीं, तब उस बात को भी मेरा मन स्वीकार कर लेगा। तो हमारे मन में जो संकल्प हम क्रिएट करेंगे उसके आधार पर ही हमारी खुशी या प्रसन्नता होती है। बिल्कुल माना, मुझे अपने मन को बार बार ये संकल्प देना पड़ेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा खुश कोई नहीं। तो जितना हम अपने मन को ये संकल्प देंगे तो प्रसन्नता स्वतः अंदर से आने लगेगी। लेकिन हम क्या वो संकल्प सच में दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे। हम देखते हैं थोड़ी सी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम ये खुश होने की जगह ये सोचते हैं कि ये परिस्थिति मेरे साथ ही ऐसी क्यों हुई है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो तब से लेकर वो अपने आप में एक संकल्प क्रिएट करना शुरू करता है कि अगर उस बच्चे की आयु 5 साल की है, वो स्कूल जाना शुरू करता है तो सोचता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कितने खुश नसीब हैं, वो कितने तकदीरवान हैं, इसलिए उनको इतने अमीर माता पिता मिले हैं। मैं बदनसीब हूँ इसीलिए मुझे गरीब माता पिता मिले हैं। तब से स्टार्ट हो जाता है संकल्प। और सोचते हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता अमीर है और वो तकदीरवान है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे स्वयं को वो सोचते हैं मेरे को ये नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को नकारात्मक भावों से सींचता है कि मेरे पास ये स्थितियाँ, मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास ये पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, ऐसे टीचर नहीं है, तो वो हमेशा अपने आप को नीचा ही पाता है क्योंकि पहले से ही उसने अपने मन को ये नकारात्मक ऊर्जा दे दी कि मैं बहुत बदनसीब हूँ। उसकी जगह ही हम कई लोगों को ऐसे देखते हैं, हमारे सामने कई ऐसे विभिन्न एग्जाम्पल है। हम माननीय अब्दुल कलाम जी का ही एग्जाम्पल ले लें तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, परंतु वो एक इतने यशस्वी साइंटिस्ट बने कि पूरे देश भर में क्या पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनका आज हम देखते हैं नाम है। वो भी उनका संकल्प की शक्ति थी। जो हम संकल्प कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा जीवन बनता है। जैसे बच्चा सोच रहा था मेरा गवर्नमेंट स्कूल है, मेरे माता पिता गरीब है इसलिए मेरा तकदीर ठीक नहीं है, तब से लेकर जब वो मैट्रिक पढ़ रहा है तब भी उनके मन में संकल्प है कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो अच्छे अच्छे परिवार वाले हैं इसलिए वो रैंक ले लेंगे, और मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ इसलिए मेरा मार्क्स कम आएगा। ऐसे स्वयं को बार बार बदनसीब समझते जाते हैं।
वो सुबह उठते ही वो संकल्प देते हैं मन को कि मेरा जैसा बदनसीब कोई नहीं, मेरा जैसा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं। तो अंत तक उसके जीवन में कभी भी वो सुखी नहीं रह सकता। अगर अंत में वो जॉब करने भी लग पड़ेगा तो जॉब करते समय में भी उसके फ्रेंड्स के साथ स्वयं को कंपेयर करेगा कि मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा जॉब मिला है क्योंकि वो तकदीरवान है, मैं बदनसीब हूँ इसलिए मुझे अच्छा जॉब भी नहीं मिली है। ऐसे हर बार अपने जो प्राप्ति है उसको अगर हम दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो कभी भी हम संतुष्ट नहीं रह सकते। इसीलिए हमारे संकल्पों को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर मैं बार बार संकल्प करूंगा कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं, तो बार बार ये संकल्प हम लाएं कि मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, तो क्या सचमुच में ही हमारा भाग्य परिवर्तन होने लगेगा या सचमुच में ही हम उस अनुभव में अपने आप को स्थित कर पाएंगे? क्योंकि कहा जाता है ना कि भाग्य तो ऊपर से लिख कर आया है। लेकिन जो संकल्प बार बार हम मन को देते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है ना। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वही स्वीकार करता है जो संकल्प हम इसे देते हैं। हाँ, उस संकल्प को जब सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है तो हमारा मनोस्थिति वैसे ही बन जाती है। आज व्यक्ति प्रसन्न नहीं है अंदर से, उसका मूल कारण है हम अंदर अपने मन में नेगेटिव संकल्पों की उत्पत्ति कर रहे हैं, अर्थात मन को नेगेटिविटी दे रहे हैं। अगर उसको परिवर्तन करके हम पॉजिटिव संकल्प देंगे, मैं बहुत शांति में हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे संकल्प करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। इसीलिए बार बार संकल्प करना चाहिए, हमारे श्रेष्ठ विचारों के तरफ हमारे मन को लेके जाना चाहिए। बार बार श्रेष्ठ संकल्प मन को देंगे तो मन ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति सुबह उठते ही अगर कोई गाना सुन लेता है, जो गाना वो सुबह सुबह सुन लेता है, पूरा दिन जब वो कार्य कर रहा है तो उनके मन में वही गाना चलते रहता है। ऐसे ही अगर हम सुबह सुबह एक श्रेष्ठ संकल्प मन को दे देंगे उठते समय कि मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा एक संकल्प मन को देंगे तो पूरा दिन हमारा मन उसी संकल्प को स्वीकार करेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, उठते ही संकल्प देते हैं मेरा आज मूड ही ठीक नहीं है, मेरे को आज शांति ही नहीं है, ऐसे संकल्प दे देते हैं तो पूरा दिन मन अशांत होता है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए गीता में परमात्मा कहते हैं प्रसादे सर्व दुक्खानां हानिर्सोपजायते, अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है, ऐसे कर्म योगी सब तरफ से अपने बुद्धि को हटाकर एक परमात्मा में ही बुद्धि को स्थिर कर देता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अपने हमें परमात्मा में बुद्धि स्थिर करने के लिए अपने अंदर ही हमें खोज करनी है। खोज क्या, हम है ही इस स्वरूप को सिर्फ स्मृति में लाना है कि मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भाग्यवान हूँ। तो जरूर इसी भाग्यशाली स्मृति के साथ हम आपको आभार प्रकट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना कि जिंदगी में हमारे जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आए, हम उन्हें नकारात्मकता के साथ ले लेते हैं और फिर अगले दिन वही एनर्जी के साथ हम उठते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अपनी ही क्यों, हम अगर वास्तविकता में देखें तो रोज सुबह हम उठते ही देखते हैं, अखबार खोलते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं, न्यूज़पेपर में भी आज इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, इतने सारे नकारात्मक हेडलाइंस के साथ में न्यूज़ होते हैं कि हमारे मन में वो नकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन के लिए कैरी हो जाती है कि यहाँ पर ये हुआ, इसने ऐसा बुरा काम किया। तो क्यों ना हम अपने इस कार्य श्रेणी को थोड़ा सा बदल करें। रोज सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प हम अपने आप से करें कि मैं खुशनसीब आत्मा हूँ या मैं भाग्यशाली हूँ। तो हमारे संकल्पों से हमारा जो भाग्य है वो भी अच्छा ही होते जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि